सो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वंडरफुल चैनल पर जिसका नाम है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय वेदांत। तो भैया यहाँ पर हम सीखते हैं यार एक क्वेश्चन को डिटेल्ड वे में। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़कर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को एनालाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एन एयरक्राफ्ट इज एग्जीक्यूटिंग अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद अ स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 900 की स्पीड से वो हॉरिजॉन्टल पाथ पे मूव कर रहा है। बहुत बढ़िया। सर्कुलर पाथ पे कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने कहा अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, पर क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड पर ये मूव कर रहा है 1000 मीटर के रेडियस पर यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रहा है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा है। बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? हमने कहा वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी दी है इसलिए हमने वी स्क्वायर बाई आर का यूज़ किया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 में एंगुलर वेलोसिटी दी थी इसलिए हमने एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लिया था। बहुत बढ़िया। हमें लीनियर वेलोसिटी दी हुई है भैया कितनी? 900 किलोमीटर पर आवर। इसे आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बाद में इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर करना है जिसकी वैल्यू आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में याद है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने कहा 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये सुनो, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। जो आपका आंसर आता है तो ये देखिए 9 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 9 टू ज़ा एंड 900। सो इसको कैंसिल किया मैंने, ये 50 हो गया और ये आपका 250 मीटर्स एवरी सेकेंड इज़ द वेलोसिटी। ठीक है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? 250 का स्क्वायर विच इज़ 250 क्रॉस 250 एंड रेडियस इज 1000 मीटर्स, तो 1000 से हमने कर दिया डिवाइड, तो ये 2 0 से ये 2 0 उड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। सो 5 टू ज़ा एंड 5 5 ज़ा, so 125/2, right? So this is the value of centripetal acceleration, right? हमें क्या करना है सेकेंड पार्ट में? हमें इसे कंपेयर करना है, कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। आपको ए सी अपॉन सेंटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो ये है 125/2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमने कहा हो जाएगा ये 125 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा 20, 5 से कैंसिल कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 5 टू ज़ा एंड 5 5 ज़ा एंड 5 4 ज़ा, तो 25/4, राइट? सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग समथिंग, दैट इज़ योर आंसर, राइट? So that will be the ratio of centripetal acceleration due to the acceleration due to gravity। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए फटाफट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है,